दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आपका मेरे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सिर के कुछ समस्याओं के बारे में। इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा यानी कि खोपड़ी स्कल के अंदर रक्त का जमाव, यह एक गंभीर लेकिन समझने योग्य स्थिति है जिसमें सिर के अंदर रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और रक्त मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में जमा होने लगता है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो यह मस्तिष्क पर दबाव, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए हम जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है एपिड्यूरल हेमेटोमा यानी कि रक्त खोपड़ी और ड्यूरा मैटर के बीच जमा होता है। आमतौर पर टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फट जाती है। लूसिड इंटरवल, थोड़ी देर के लिए मरीज होश में आता है फिर अचानक बिगड़ जाता है। ये थी एपिड्यूरल हेमेटोमा के बारे में। अब आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे, सबड्यूरल हेमेटोमा यानी कि रक्त जो है ड्यूरा और एरेनॉइड मैटर के बीच जमा होता है। ब्रीजिंग वेन्स फटने से ये होता है और विशेषकर बुजुर्गों और शराबियों में बहुत ज़्यादा होता है। लक्षण जो है वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा यानी कि रक्त जो है मस्तिष्क के अंदरूनी ऊतकों में जमा होता है। हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर या ट्रॉमा, चोट लगने से हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं इसके? सिर की चोट, हेड इंजरी, एक्सीडेंट या किसी ऊंची जगह से गिर जाना सिर के बल। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड बैलेंस या एन्यूरिज्म का फटना, ब्लड वेसल्स या एन्यूरिज्म का फटना, ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट दवाएं भी इसकी कारण हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर या कोई संक्रमण, इन्फेक्शन, बुजुर्ग अवस्था में नसों की कमजोरी, शराब पीने की आदत। लक्षण क्या क्या होते हैं इसमें? जो तीव्र सर दर्द होता है, सीवियर हेडेक, उल्टी भी होगी और आदमी बेहोश भी हो जाता है। पुतलियों का असामान्य होना, अनइक्वल पुपिल्स, शरीर के एक तरफ लकवा या कमजोरी, पैरालिसिस, बोलने में कठिनाई, दौरे, सीजर्स, नींद जैसी बेहोशी, भरा भाव, कभी कभी कोमा में भी पेशेंट चला जाता है। रोग प्रक्रिया क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सिर की चोट या रक्त वाहिका फटने से मस्तिष्क में रक्त का रिसाव होता है। ये रक्त धीरे धीरे एक जगह जमने लगता है। यह जमा हुआ रक्त मस्तिष्क पर दबाव डालता है। दबाव बढ़ने से मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति यानी कि सेंटर पर फ्यूजन कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क कोशिकाएं, न्यूरॉन्स जो हैं ऑक्सीजन की कमी से क्षतिग्रस्त हो जाती है। होम्योपैथिक अप्रोच, होम्योपैथी में इसका उपचार व्यक्ति के लक्षण, चोट का इतिहास, मानसिक स्थिति और प्रतिक्रिया के अनुसार किया जाता है। ये औषधियाँ रक्तस्राव, सूजन और मस्तिष्क पर दबाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं।
मुख्य औषधियाँ, इम्पोर्टेंट मेडिसिन, जैसे पहली औषधि है, मेडिसिन है आर्निका मॉन्टेना। बहुत बड़ी दवाई है और बहुत अच्छा कार्य करती है। सिर पर चोट के बाद नीलापन, दर्द, रोगी कहता है आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, आई एम फाइन, लेकिन ये नीलापन सिर पे चोट लगने के बाद में आ जाता है। अगली जो दवा है वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो है तेज धड़कन के साथ सर दर्द, चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, पेल, आंखों की पुतलियां डायलेटेड हो जाती हैं, ये बेलाडोना के लक्षण हैं। हेलिबोरस नाइगर, मानसिक सुस्ती, बेहोशी जैसा व्यवहार, मस्तिष्क में द्रव संचय, ये हेलिबोरस के लक्षण हैं। नेट्रम सल्फ, सिर की चोट के बाद मानसिक परिवर्तन, आत्महत्या के विचार, ये नेट्रम सल्फ के लक्षण हैं। ओपियम, गहरी बेहोशी, उत्तेजना की कमी, पुपिल्स, आंखों की पुतलियां जो हैं छोटे या बड़े, कोई प्रक्रिया नहीं होती। एपिस मेलिफिका, मस्तिष्क में सूजन, सिर में जलन और भारीपन, ये एपिस मेलिफिका के लक्षण हैं। लेकेसिस, बाएं तरफ का सिर दर्द, दबाव या गर्मी से बढ़ता है, बोलने में कठिनाई महसूस होती है रोगी को। आइए हम जानते हैं कि इसमें नोसोसाइकोट्स की क्या भूमिका है। पहली जो दवा है वो है ट्यूबरकुलिनम। जब रोगी बार बार संक्रमण या चोट से प्रभावित हो, ऐसा कार्य करता है जिसमें चोट सर पर उसे बार बार लगती है। सिफिलिनियम, पुराने या गहरे न्यूरोलॉजिकल प्रभावों के लिए टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। मेडोरिनियम, लंबे समय तक चली आ रही आंतरिक सूजन या नसों की कमजोरी में सहायक होता है। सार्कोर्स में क्या है? सार्कोर्स मस्तिष्क की कार्य क्षमता को पुनः जागृत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसमें एक दवा है पिट्यूटरी, हार्मोनल असंतुलन या दिमागी कार्यों में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। थायरोइडिनम, मेटाबॉलिज्म और रक्त संचार को संतुलित करने में मददगार। नोसोट्स और सार्कोट्स का उपयोग हमेशा एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा ही करनी चाहिए या लेनी चाहिए। जनरल मैनेजमेंट, सिर की चोट लगने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच करवाएं। सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं। गंभीर मामलों में सर्जिकल हस्तक्षेप, क्रैनियोटॉमी और बर होल किया जा सकता है। रोकथाम, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहनें, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, अल्कोहल और ब्लड थिनर दवाओं का गलत उपयोग न करें। चोट के बाद में अवश्य जांच कराएं, चाहे लक्षण हल्के हों। इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा एक गंभीर लेकिन संभालने योग्य स्थिति है। समय पर निदान, उचित चिकित्सकीय और होम्योपैथिक उपचार से रोगी को जीवन दान दिया जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये बार बार आप लोगों से अनुरोध है कि आप जागरूकता के लिए
आप वीडियोस को पूरा सुने, अच्छी तरह से सुने। अगर ऐसी कोई समस्या किसी को होती है तो आप उसे सलाह मशवरा दे सकते हैं कि आप होम्योपैथिक चिकित्सा करवाओ और ये टेस्ट करवाओ। अपने प्रियजनों को ये वीडियो अवश्य साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।